वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नया लर्निंग वीडियो में। तो ये वीडियो टाइम साइकिल के ऊपर होगा। बहुत दिन से मैं बोल रहा था कि मैं टाइम साइकिल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बना नहीं पा रहा था। तो चलिए देखते हैं टाइम साइकिल के ऊपर कुछ नॉलेज। देखिए, बहुत सारे लोग टाइम साइकिल के ऊपर बहुत कुछ बोलता है, जैसे एमओएफ और भी बहुत कुछ जो स्पेशल एंगल में बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग डब्ल्यू डी ज्ञान, उन्होंने जो टनल थ्रू ईआर में जो दिया है, उसको डिकोड करना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो सिंपल टाइम साइकिल के बारे में हम लोगों को बता के गए हैं, उसको हम लोगों को सीखना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, डब्ल्यू ज्ञान का एक बुक है, स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग कोर्स। मैं इस सभी को बोलता हूँ ये बुक पढ़ने के लिए। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, सीख रहे हैं डब्ल्यू ज्ञान के बारे में, स्पेशली पढ़िए। देखिए, ये बुक बहुत अच्छा है। डिफरेंट बुक से उनका कलेक्टिव राइटिंग या लेटर जो है, उसको लेके ये बुक बना है। तो इस बुक में 62 पेज में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे टाइम साइकिल के बारे में पढ़ा हुआ है। तो टाइम क्या है, हम लोग टाइम को कैसे मेजर करते हैं? सिंपल वे में अर्थ, दो तरीके का टाइम साइकिल टाइम हम लोग मेजर करते हैं। एक, अर्थ सन के चारों ओर घूमता है 365.25 डेज में, 360 डिग्री। तो उससे हम लोग का एक कैलेंडर डेज बनता है, कैलेंडर बनता है, ठीक है ना। और 365 डेज का, एंड 0.25 4 साल में ऐड होके लीप ईयर बनता है, 366 डेज होता है। तो इसके सिवा और है आपका आपका घड़ी, है ना, वॉच। तो जिसमें हम लोग अर्थ अपना एक्सिस में 360 डिग्री 24 आवर में घूमता है, तो 24 आवर में एक दिन होता है। तो प्लेनेट को देख के ही एक्चुअली हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो डब्ल्यू डी गैन ने जो टाइम के बारे में बता के गए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा जो टाइम साइकिल है, ग्रेट साइकिल मास्टर टाइम पीरियड, 60 ईयर का है, ठीक है। तो ये 60 ईयर का साइकिल कैसे बना है, हम लोग थोड़ा थोड़ी ही देर में सीखेंगे। और एग्जाम्पल भी धीरे देखेंगे, धीरे धीरे। 50 ईयर का टाइम साइकिल है। इसके बाद आपका 30 ईयर का टाइम साइकिल है। देखिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? 30 ईयर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वन हाफ ऑफ 60 ईयर साइकिल। 20 साल का साइकिल है, 20 ईयर का साइकिल, 15 ईयर का साइकिल है, ठीक है, 10 साल का साइकिल है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइम साइकिल है, वो है मेरे हिसाब से ये 20 ईयर का साइकिल। और ये हम लोग को बहुत बार देखने को मिला है। ये 20 ईयर का साइकिल कैसे बना है, वो हम लोग थोड़ा सीख देख लेते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं, जो लोग स्पेशली एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, कि जुपिटर, माफ करेंगे, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है और यहाँ पर लिखना भी मुश्किल है। जुपिटर आपका एक सन के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 12 साल में। और सैटर्न सन के चारों ओर चक्कर लगाता है 20 साल, है ना। तो 12 साल और 20 साल, इससे आपका 20 ईयर कैसे आता है? सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, माफ कर देंगे मुझे। सैटर्न चक्कर लगाता है 30 साल में, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसमें से 20 साल कहाँ से आया? देखिए, जुपिटर एंड सैटर्न, ये सोचिए, ये 360 डिग्री का कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। ये चक्कर लगा रहा है जुपिटर जुपिटर एंड सैटर्न। सोचिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जुपिटर एंड सैटर्न दोनों का कॉन्जंक्शन हुआ, सेम प्लेस में आके दोनों बैठा है, ठीक है। तो यहां से अगर दोनों ही आगे जाएगा, तो सोचिए, जुपिटर जुपिटर 20 ईयर में कितना डिग्री घूमेगा?
जुपिटर 20 ईयर में एक चक्कर लगाएगा 360 डिग्री का। और अगर 12 ईयर में 360 डिग्री जा रहा है, तो 20 ईयर में कितना डिग्री जाएगा? तो 20 ईयर में 360 डिग्री प्लस 240 डिग्री आगे जाएगा। ठीक है। तो 360 डिग्री का चक्कर लगाने के बाद सोचिए यहाँ पर 240 डिग्री आगे गया। 240 डिग्री में, अगर ये 0 डिग्री है तो। और सैटर्न आपका 30 ईयर में 360 डिग्री जा रहा है ना? तो 20 साल में कितना जाएगा? ये भी 240 डिग्री ही जाएगा। ठीक है। तो 20 ईयर बाद सैटर्न भी 240 डिग्री आके जाके यहाँ पर सेम प्लेस में आके बैठेगा, मतलब सैटर्न एंड जुपिटर का कॉन्जंक्शन होगा, सेम प्लेस में आएगा। तो ये जो 20 ईयर का साइकिल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग को बार बार देखने को भी मिला है ना? देखते हैं कहाँ पर। चार्ट में चलते हैं। अगर आप लोग कोई पुराना थोड़ा चार्ट में चलेंगे, जैसे अमेरिकन में मैं बोल रहा हूँ S&P 500, ये ऐसा कुछ थोड़ा पुराना चार्ट जिसमें है, देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है एक फॉल। ठीक है ना? यहाँ पर ये साल कौन सा है? 87, 88। ठीक है, 87 में, ठीक है, 88 देखिए। ठीक। तो 87, 88 मैं लिख दूं, 1988। इसके बाद नेक्स्ट फॉल फॉल कब हुआ? आप लोग जानते हैं, 2000 में। 2000 के बाद फॉल कब हुआ? 2008 में। और 2008 के बाद फॉल कब हुआ? 2020 में। ठीक है। तो ये सीक्वेंस थोड़ा चेक कीजिए। 1988 से 2012 ईयर का डिफरेंस है। 2008 से 2020 12 ईयर का डिफरेंस है। 1988 से 2008 तक 20 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है। 2000 से लेके 2020 तक 20 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं और एक चीज भी दिखा दूं। मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था कि जुपिटर एंड सैटर्न का कॉन्जंक्शन, एक वेबसाइट है इसको मैंने बुक मार्क करके रखा है। आ, ये वाला सबसे ऊपर ही है। यहाँ पर आपको जुपिटर एंड सैटर्न का कॉन्जंक्शन कब हुआ है और कौन सा डिग्री में हुआ है, उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है ना? इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 21 दिसंबर 2020 में तो कॉन्जंक्शन हुआ था। उससे पहले 2000 में भी कॉन्जंक्शन हुआ था। ठीक है ना? 20 साल का डिफरेंस है। 28 में। तो जब भी जुपिटर एंड सैटर्न का कॉन्जंक्शन हो रहा है, वहां पर मार्केट में एक टॉप बॉटम बन रहा है। ठीक है ना? टॉप बन रहा है, क्रैश हो रहा है। तो ये 20 ईयर का साइकिल आप लोगों को दिखा, इवन 12 ईयर का भी साइकिल दिखा। 12 ईयर का साइकिल मतलब जुपिटर का साइकिल। तो प्लेनेट को देखकर ही एक्चुअली टाइम साइकिल कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो इसी के ऊपर WD गैंग ने यहाँ पर
इस बुक में 20 साल का साइकिल के बारे में जिक्र किया है। ठीक है ना। अभी 20 ईयर का साइकिल तो ठीक है। यहाँ पर 60 ईयर का साइकिल क्या है? 60 ईयर का साइकिल थोड़ा खास है। देखिए, सेम पिक्चर में चलते हैं थोड़ा। हाँ, ये कॉन्स्टलेशन है 360 डिग्री। जुपिटर को मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जुपिटर 20 ईयर में कहाँ पर जाएगा? 240 डिग्री। ठीक है, सॉरी, हाँ, एक बार चक्कर लगा के फुल राउंड घूम के 240 डिग्री जुपिटर। एंड सैटर्न, मैं कलर चेंज कर दूं सैटर्न के लिए, कोई और, कोई भी नीला कलर। तो सैटर्न 20 ईयर में 240 डिग्री घूम के जुपिटर के साथ कॉन्जंक्शन करेगा, है ना? 20 ईयर। तो नेक्स्ट 20 ईयर में कितना डिग्री घूमेगा? सेम। तो जुपिटर एक चक्कर लगा के यहाँ पर 240 डिग्री में आएगा, और सेम आपका सैटर्न भी 240 डिग्री मूव होके जुपिटर के साथ कॉन्जंक्ट करेगा। ठीक है ना। तो 20 ईयर प्लस 20 ईयर हो गया। यहां से फिर नेक्स्ट 20 ईयर में कहा जाएगा? सेम प्लेस में जुपिटर एंड सैटर्न अगेन कॉन्जंक्ट करेगा। ठीक है ना। तो another after another 20 year, total of 60 ईयर, तो जुपिटर एंड सैटर्न सेम प्लेस में मैच होगा। तो इसी को डब्ल्यू डी गैन ने 60 ईयर का साइकिल माना है। ठीक है। अभी बाकी जो है, देखिए, वो समझना आसान हो गया। 30 ईयर का साइकिल, वन हाफ ऑफ 60 ईयर का साइकिल। 20 ईयर तो आप जानते हैं। 15 ईयर का साइकिल, वन हाफ ऑफ 30 ईयर साइकिल। ठीक है। 10 ईयर का साइकिल, वन हाफ ऑफ 20 ईयर साइकिल, है ना। अभी ये बनाना आसान हो गया आपके लिए। अभी देखिए, थोड़ा और यहाँ पर है। 10 ईयर का तो हो गया। इसके बाद देखिए 7 ईयर साइकिल है, 5 ईयर का साइकिल है। 5 ईयर का साइकिल आपका 10 ईयर का साइकिल से ही आएगा ना, वन हाफ ऑफ 10 ईयर साइकिल। तो इसके सिवा भी आपका 3, 6, 1 ईयर का साइकिल है। ये क्या है? देखिए, एक एक करके मैं धीरे धीरे बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 ईयर का साइकिल। 7 ईयर में कि अर्थ कितना डिग्री घूमता है सन के चारों ओर? आपका 84 मंथ के लिए, मतलब 7 × 360। ठीक है। लेकिन इस टाइम में यूरेनस आपका 30 डिग्री मूव करता है, मतलब एक राशि को क्रॉस करता है। यूरेनस कितने साल में सन के चारों ओर चक्कर लगाता है? यूरेनस सन के चक्कर लगाता है आपका 84 ईयर में। ठीक है। तो यूरेनस 30 डिग्री क्रॉस करता है आपका 84 डिवाइडेड बाई 12 कीजिए, सॉरी, 7 ईयर। ठीक है। इसी 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 49 या 50 ईयर का साइकिल चला आता है। ठीक है। इस तरीके से टाइम साइकिल बनता है। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने लिख के ही दिया है कि 5 ईयर का साइकिल कैसे बनेगा आपका। वन हाफ ऑफ 10 ईयर साइकिल, वन फोर्थ ऑफ 20 ईयर साइकिल। ठीक है। तो उसी से आप
ये साइकिल बनेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इसके सिवा भी 3-6 ईयर का साइकिल है। इवन आपका क्या कहते हैं उसको, वेनस का साइकिल है 226 डे। एक एक प्लेनेट का जो रोटेशन पीरियड है वही एक साइकिल है। जैसे वेनस का साइकिल है आपका, वेनस चक्कर लगाता है 226 डेज में, है ना। ये एक साइकिल बन गया। ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा एग्जांपल दिखा दूं। ठीक है। मार्करी चक्कर लगाता है 88 डेज में, सन के चारों ओर। मार्स चक्कर लगाता है 686 डेज में। तो ये सभी टाइम साइकिल हो गया। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत तो तैयार करके रखा है, फिर भी देखिए आप लोगों के पास अभी ऑनलाइन अवेलेबल वेबसाइट तो दृक पंचांग है। ठीक है। तो इसके सिवा भी मैं इन फ्यूचर देखूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग कैसे डिक्लिनेशन डेटा, जियोसेंट्रिक डेटा एंड हेलियोसेंट्रिक डेटा को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है। वो दिखा दूंगा, एक छोटा वीडियो है, ऑलरेडी अवेलेबल भी है यूट्यूब में। ऐसा कोई कुछ नहीं कि मैं यूनिक काम कर रहा हूँ। तो वो होगा, मैं इन फ्यूचर वो वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, डेट देखे, यहाँ पर डेट देखे, प्लैनेट कितना डिग्री मूव कर रहा है वो चेक कर सकते हैं। तो अगर चेक करेंगे कि यहाँ पर निफ्टी ने 2028 में, एक मिनट, इंडेक्स में अच्छा तरीके से पता चलेगा। 2008 में, ये वाला नहीं, 2008 में निफ्टी का जो फॉल हुआ था, इसमें फ्रॉम 8 जनवरी, हाँ, 8 जनवरी टू आपका 27 अक्टूबर तक। ठीक है। 27 अक्टूबर 2008 तक फॉल हुआ था, फ्रॉम 8 जनवरी 2008। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे आपको दिखेगा कि वेनस 360 डिग्री मूव हुआ था। जुपिटर 12 डिग्री मूव हुआ था। ठीक है। तो अच्छा 12 डिग्री कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली 12 नहीं, ये एंगल होगा 11.25। ये एंगल कहाँ से आ रहा है? ये एंगल क्यों इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, एंगल को डिवाइड करके करके हम लोग छोटा एंगल हम लोग को मिलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते ही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है। इवन गैंजिला में भी आप लोगों को दिख जाएगा। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 45 मिलेगा। 45 डिग्री, 45 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 मिलेगा। 22.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11.25 मिलेगा। ठीक है। और ये सभी हार्ड एंगल है। और यहाँ पर वेनस 360 डिग्री मूव हुआ था। इवन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, वेनस 20 जनवरी से अगर देखेंगे, मैंने लिख के रखा है 17 जनवरी ऑलमोस्ट टू 23 मार्च 20। वेनस का आपका डिक्लिनेशन एंगल 108 डिग्री क्रॉस किया था। और जियोसेंट्रिक एंगल 72 डिग्री मूव हुआ था। और हेलियोसेंट्रिक एंगल 101.6 डिग्री मूव हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट एंगल है। इंपॉर्टेंट एंगल का लिस्ट एक्चुअली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। 87 पेज। तो ये भी डिवाइड करके करके ही बना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे, एक हिंट दे रहा हूँ। 16-7/8 है, इसको बड़ा करो तो आप लोग आई होप देख पाएंगे। ठीक है। 16-7/8 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 7/8 प्लस 16, 16.875 हुआ है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एंगल। तो ये एंगल इंपॉर्ट कैसे आया, कहाँ से मिला?
एक्चुअली देखिए सिर्फ डिवाइड करके ही नहीं, कभी कभी दो हार्ड एंगल को ऐड करके अनदर हार्ड एंगल बनता है, दो सॉफ्ट एंगल को ऐड करके भी अनदर सॉफ्ट एंगल बनता है, जो इम्पोर्टेंट होता है। तो 16.875 कहाँ से आया है? वेरी सिंपल, 11.25। जानते हो, आप लोग समझ गए होंगे कि 45 डिग्री का हाफ 22.5, 22.5 का हाफ 11.25, और 11.25 का हाफ है 5.625। तो 11.25 और 5.625 को अगर ऐड करेंगे तो आपको 16.875 मिलेगा। ठीक है, चलिए और भी थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। ये बॉटम से 23 मार्च का आ गया। मैंने तो मार्क करके रखा था, मार्क हट गया शायद, नहीं यहाँ पर है, फ्यूचर में। तो 23 मार्च से ये जो नेक्स्ट स्टॉप बना था 30 अप्रैल, यहाँ पर अगर चेक करेंगे कि जियोसेंट्रिक एंगल, सॉरी डिक्लिनेशन एंगल 23.2 डिग्री मूव हुआ था। ये वेनस का भी, का ही मैं बोल रहा हूँ, तीनों एंगल, डिक्लिनेशन एंगल, जियोसेंट्रिक एंगल एंड हेलियोसेंट्रिक एंगल। तो डिक्लिनेशन एंगल 22.5 जो इंपॉर्टेंट एंगल है उसके आसपास 23.2 डिग्री मूव हुआ था। जियोसेंट्रिक एंगल लगभग आपका 30 डिग्री मूव हुआ था, एंड हेलियोसेंट्रिक एंगल 60 डिग्री मूव हुआ था। इवन 23 मार्च से अगर आप 13 फरवरी या 15 फरवरी, जो भी आप कहिए, ये वाला टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है, मैं सिर्फ वेनस के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, बाकी भी प्लेनेट है। वेनस का डिक्लिनेशन एंगल 270 डिग्री, जियोसेंट्रिक एंगल 225.4, 225 डिग्री आप पकड़ सकते हैं। जियोसेंट्रिक एंगल 270 डिग्री, और हेलियोसेंट्रिक एंगल 528 डिग्री था। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वेनस का एक इम्पोर्टेंट साइकिल चल रहा है, एक टाइम पीरियड चल रहा है फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है ना। इवन 23 मार्च से जो 18 अक्टूबर तक, यहाँ से ये जो इम्पोर्टेंट एंगल टॉप बना था 18 अक्टूबर तक, यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको मिलेगा कि जुपिटर कितना, मैंने 30 डिग्री शायद, एक बार देख लो, हाँ, जुपिटर के जियोसेंट्रिक एंगल 30 डिग्री मूव किया था। इवन ये टॉप से ये बॉटम तक सन का 240 डिग्री हुआ था, और मार्स का शायद 135 डिग्री। ठीक है। तो जहां पर भी, यहाँ पर भी देखिए, 5 दिसंबर से लेके अगर आप यहाँ पर 20 मार्च तक देखेंगे, तो वहां पर सन का 108 डिग्री का मूव हुआ था। ठीक है, और भी प्लेनेट है। तो इस तरीके से आप लोगों को टाइम साइकिल पता चलेगा। सिर्फ टाइम साइकिल देखिए, टाइम साइकिल 20 ईयर का हो सकता है, या बड़ा छोटा हो सकता है टाइम साइकिल। तो उसके अंदर भी डिवीजन होता है, जब भी इंपॉर्टेंट एंगल आता है। ठीक है, उसके अंदर भी डिवीजन होता है। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक वीडियो बनाने के लिए, जहां पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में, और उसमें आप इंपॉर्टेंट एंगल मार्क करके अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉप बॉटम डेट्स निकाल सकते हैं, है ना। तो जो भी है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, मेरा एक कोर्स चलता है जिसमें मैं डब्ल्यू डी ज्ञान का थ्योरी, कैलकुलेशन एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में सिखाता हूँ। थोड़ा लंबा टाइम लेता हूँ, अगर किसी को सीखने में इंटरेस्ट है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और संडे को मैं एक वेबिनार लूंगा शॉर्ट, जो 2 दिन का चलेगा, नेक्स्ट संडे भी चलेगा। तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो, वहां पर भी मैं डिक्लेरेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा
और डिक्लेरेशन से कैसे आप टॉप बॉटम या टाइम को कैलकुलेट करेंगे वो भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आप लोग अच्छा तरीके से ट्रेड कीजिए, सावधान रहिए जो भी हो रहा है।